बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र अल-फ़ाराबी। ठीक है, तो ये पहले जो हमने पढ़े थे तो वो बसरा से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, एक इब्ने खल्दून का हमने देखा वो त्यूनिस से ताल्लुक़ रखते थे। इनका ताल्लुक़ था तुर्किश। ठीक है, ये तुर्किश फ़िलासफ़र थे, तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे। इनका पूरा नाम था अबू नसर मोहम्मद बिन तरबान अल-फ़ाराबी। ठीक है, तो इन्होंने ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस किया था इब्ने खल्दून को। इनकी पैदाइश है 870 से लेकर 950 में इनकी डेथ है। तो जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं वो ये उनमें ज़ाहिर बात है आपको बताया कि हम वो बुक्स अपने इनकी मेंशन करते हैं जिन पे इनका मेजॉरिटी वर्क है, जो ज़्यादा फेमस हैं, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड हैं। अदरवाइज जो इनके माइनर वर्क हैं वो हम किसी के भी मेंशन नहीं कर रहे। ज़ाहिर बात है अब शाह वलीउल्लाह की देख लें, उनके 51 बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन हम उनके 3-4 बुक्स का जिक्र करेंगे सिर्फ। तो पहली आयत यह है अ समरी ऑफ प्लाटोज लॉ। ठीक है, उसके बाद सेकंड बुक आ जाती है सियासत अल मदीना। SIYA क्या चीज? अ समरी ऑफ प्लाटोज लॉ। सियासत अल मदीना, इज्तिमाअतुल मदीना, IJTI MAATUL मदीना। मदीना में शहर, सिटी, स्टेट। ठीक है, अरबी ज़ुबान में ज़ाहिर बात है उसका मतलब ये निकल आता है। मदीना मतलब कोई शहर को ले सकते हैं या उस उनकी सोच के मुताबिक एक स्टेट। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बेसिकली अल-फ़ाराबी जो हैं वो प्लाटो से, ज़ाहिर बात ग्रीक फ़िलासफ़र उन्होंने भी पढ़े थे। ठीक है, इनसे भी मुतासर थे काफ़ी हद तक। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट की बात की थी, आइडियल फ़िलासफ़र किंग की उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो फ़िलासफ़र किंग की बात अल-फ़ाराबी ने भी की है। और जो आइडियल स्टेट थी उससे ये इतना वो कहते हैं कि जो आइडियल स्टेट प्लाटो ने दी है ना, ठीक है, कि इस तरह की स्टेट हो, इतनी पॉपुलेशन हो, इतना, वो एक दफ़ा सिर्फ वजूद में आई है जबकि जिस स्टेट को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हेड किया था वो कौन सी रियासत थी? रियासत मदीना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बस उतनी देर तक की है जितनी होते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या हयात मुबारक थी। उसके बाद वो उस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते गए। ठीक है, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आती गई, पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई, तो वो आइडियल स्टेट नहीं रही फिर। ठीक है, वो डिफरेंट आगे स्टेट में चेंज होती गई है। तो 4 स्टेट्स हैं डिफरेंट जो कि अल-फ़ाराबी ने अपनी थ्योरी में इलस्ट्रेट किए हैं। वो 4 स्टेट कौन कौन सी कहते हैं? सॉरी 5 स्टेट्स। ठीक है, पहली तो आ गई आइडियल स्टेट्स। आइडियल स्टेट्स में उन्होंने वही कहा था जो कि प्लाटो का कॉन्सेप्ट था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में वो बनी थी, रियासत मदीना। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेट ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिनमें आ जाता है कि जनाब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, खाना पीना करते हैं, फूड खाते हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हम ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, क्लोथिंग, अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने लिए कोई जगह बनाते हैं, अपने रहने के लिए जगह। ज़ाहिर बात है गारों से तो बहुत पहले निकल आया था इंसान। ठीक है, तो ये होती है स्टेट ऑफ नेसेसिटी, जिसमें इंसान अपनी ज़रूरियात को या रोज़मर्रा की ज़रूरियात को उनको पूरा कर रहा होता है। ज़ाहिर बात है शेल्टर सबकी ज़रूरत होती है, क्लोथिंग कपड़ा पहनना सबकी ज़रूरत होती है, खाना पीना
ये हर बंदे की ज़रूरत होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ में आ जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है वाइल्ड स्टेट, VILE, वाइल्ड स्टेट। जब कहता है कि आइडियल स्टेट के बाद स्टेट ऑफ नेसेसिटी, जिसमें हम अपनी ज़रूरियात को पूरे कर रहे होते हैं, ठीक है। वाइल्ड स्टेट क्या होता है, जब आप अपनी ज़रूरियात को पूरे तो कर रहे होते हैं, वो कैसे कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली कोई अपनी को आप लेबर लगा रहे हैं या फिर कोई किसी किस्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में इकोनॉमिक वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो फिर जाके आपको वेजेस आते हैं, तो आप अपना खर्चा पूरे करते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो खर्चा पूरा करते करते, एक्सपेंस अपना पूरा करते करते लोग ज़्यादा वेल्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल्थ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे या माल अपने पास इकट्ठा कर लें, ताकि जब दोबारा ज़रूरत होगी, ठीक है, तो उस टाइम हम ख़रीद सकेंगे, या अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी उनको हम ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। तो ये आ जाती है आगे वाइल्ड स्टेट, ठीक है। चौथी स्टेट जो एक सबसे डिफरेंट उन्होंने एक आइडिया दिया है, वो है टिमोक्रेसी, TIMO, टिमो CRACY, क्रेसी, टिमोक्रेसी, ठीक है। टिमोक्रेसी मतलब कि कौन सी रियासत है, स्टेट ऑनर, अ स्टेट बेस्ड ऑन द ऑनर, रिस्पेक्ट की बेस पे, इन बेस पे। अब उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी, एक तो बंदा जो है वो डिज़र्व करता है। हम अगर अपने पाकिस्तान में बात करें, कायद आज़म, ठीक है, वो रिस्पेक्ट या ऑनर डिज़र्व करते हैं, जितना उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, उनके डिफेंस को, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट को, ऑनर को डिज़र्व करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे स्टेट भी बहुत सारे लोगों को नवाजती है, तमगा इम्तियाज़, ठीक है, और डिफरेंट निशान हैदर वगैरह जिनको देती है। हम फ़ौज में देखते हैं निशान हैदर दिए जाते हैं, मीन्स के वो बंदे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादत ली है इंडिया से या दूसरे दुश्मनों से लड़ते वक्त, ठीक है, तो वो भी जो है ऑनर उनको वो डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट भी डिज़र्व करते हैं, ठीक है, उनको दी जाए। दूसरी टाइप होती है कि एक बंदा दूसरे बंदे को ऑनर दे रहा है, वजह वो बदले में खुद ऑनर देता है दूसरे लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑनर देता हूँ, आप मुझे ऑनर देते हो, लेकिन हर जगह पे ऐसे नहीं होता। आप किसी को जाके इज्जत दोगे फजल रहमान, ठीक है, अगला आपको इज्जत ना दे, ये भी तो हो सकता है ना। आप कई दफ़ा किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट लहजे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगला भी आपसे पोलाइट लहजे में बात करे, ठीक है। अगर तो हम किसी बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, उधर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है या उनका हेड है, हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, वजह वो स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट हो जाएगी, ये होगी टिमोक्रेसी। इसका स्टैंडर्ड या इसका टच स्टोन जो है वो ऑनर पे बेस कर रहा है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है म्यूचुअली। एक तो म्यूचुअल आ गया ना, दूसरी आ गया जो बंदा डिज़र्व कर रहा होता है। अब डॉक्टर कदीर साहब से हम मिलते हैं, ठीक है, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, लेकिन उन पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो हमें भी रिस्पेक्ट दें, बिकॉज वी आर नथिंग, ठीक है। लेकिन बदले में डॉक्टर कदीर साहब जो है उनका वर्क इस मुल्क के लिए इतना ज़्यादा, इस कौम के लिए, कि वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी। तो एंड पे पांचवी स्टेट आ जाती है डेफिनेटली डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों की विल को काउंट किया जाता है, ठीक है। वहाँ से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसको हम कहते हैं मजलिस शूरा, या शूरा की ओपिनियन जो होती है, ठीक है, शूरा एक बन जाएगी, तो वो शूरा जाके अपना वो हेड आगे इलेक्ट कर लेती है, ठीक है। आइडियल हेड ऑफ द स्टेट हमने यहाँ से आगे डिस्कस करना था, इसीलिए इसको तरतीब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी आ गई थी, आइडियल स्टेट, दूसरी आ गई है स्टेट ऑफ नेसेसिटी, तीसरी आ गई है वाइल्ड स्टेट, चौथी आ गई है टिमोक्रेसी, और पांचवी आ गई है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं ये सेटिंग ऑफ द स्टेट या सेटलिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट कैसे वजूद में आई हैं, ठीक है, स्टेट कैसे बनी है। जैसे कि हमने देखा ग्रीक पॉलिटिकल फिलासफर जो थे या दूसरे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफर थे, वो स्टेट ऑफ नेचर से कॉन्सेप्ट लेके चलते थे,
ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर मीन्स नो लॉ नो ऑर्डर, हर बंदा फ्री है अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कहते हैं स्टेट कैसी हुई है, वो कहते हैं जी सबसे पहले तो देखें जी आइडियल एज प्लाटो, ठीक है। स्टेट जो थी वो एक आइडियल ही होती है, मतलब कि उसमें कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सबको राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिल रही हैं। तो लेकिन उसमें ये कहता है कि इस तरह की स्टेट जो है ना उसका इस्लामिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेस करते होंगे इस्लाम पे, ठीक है, तो वो स्टेट है अभी। तो उस स्टेट में जो सिटीजन्स भी होते हैं, सारी बात है, जाके हमने कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो फिलासफर थे उनमें देखा था कि वो कहते हैं जब सिटीजन्स की बात आ जाती है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में करते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए फलाह का वो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सिटीजन जो है एक दूसरे को तंग नहीं करते, एक दूसरे के राइट्स एंड ड्यूटीज़ का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के लिए फलाह के ही काम करते हैं। और इससे क्या होता है, एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट होगी जिसमें सबके हकूक बराबर होंगे, इकोनॉमिक जो है लिबर्टीज़ डिफरेंट जो एक स्टेट में होती हैं वो उन सब की होंगी। और उसके बाद वो कहते हैं परफेक्ट लीडर। अच्छा, लीडर्स की अब आपने इस हेडिंग को ऐसे ही लिख लेना है परफेक्ट लीडर, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे ना अल-फराबी का, उसमें वो कहते हैं कि कौन कौन सी खसूसियात लीडर में होनी चाहिए। जैसा कि पिछले भी हमने देखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके सारे सेंसेस ऑर्गन वगैरह काम करने चाहिए, ठीक है। उसे शरिया के मुताबिक कवानीन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इंसाफ हर हाल में करना चाहिए। इसी तरह इन्होंने भी अपने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो एक परफेक्ट लीडर होना चाहिए। परफेक्ट लीडर होने के लिए जारी बात है, जब प्लाटो से ये इम्प्रेस थे तो उन्होंने कहा है कि ये फ़िलासफ़र होना चाहिए, ठीक है। फ़िलासफ़र में चीज़ों को डिफरेंट तरीके से समझ सके और समझने के बाद अपनी रियाया को दूसरों को वो समझा भी सके, ठीक है, एनालाइज कर सके चीज़ों को और दूसरों को फिर वो बताए कि बेसिकली ये है क्या। बहुत सारे लोगों को सारी बात है गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, तो गाइडलाइन वही बंदा देगा जिसके पास खुद के पास गाइडलाइन है। तो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कहता है, ठीक है, कि स्टेट जारी बात है खुद ब खुद इवॉल्व होना शुरू करती है, जो कि बेस करती है उन प्रिंसिपल्स के ऊपर। और जब स्टेट भी है उसमें शहरी भी हैं, उसका परफेक्ट लीडर भी है और जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के साथ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो वो उस स्टेट में क्या होगा, शरिया के लॉ होंगे, ठीक है। वो लॉ जो हमें शरीयत से मिलते हैं और कुरान की रोशनी में मिलते हैं, ठीक है, उनका नफाज जो है वो बहुत ज़रूरी है उस स्टेट में। एरिस्टोटल प्लाटो वगैरह क्या कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, ऑर्गन्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो लॉज जो आपके हैं ना डेफिनेटली वो तो होने चाहिए, लेकिन होंगे कौन से, जो शरिया वाले हैं, जो इस्लाम कहता है कुरान की रोशनी में, ठीक है, वो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, वो होंगे डिवाइन लॉ, ठीक है। तो इस तरह जो है एक स्टेट सेटल होना शुरू होती है। सिटीजन्स होते हैं आपस में शहरी, ठीक है। शहरियों के बाद क्या आता है, एक लीडर आता है। शहरी पहले तो एक दूसरे की फलाह के लिए काम करते हैं, ठीक है, फिर वो अपना एक लीडर चूज़ कर लेते हैं। लीडर जो है फिलॉसफी टाइप का बंदा होगा। एक ग्रोह भी जा रहा हो, फॉर एग्जांपल एक बस में 30-35 बंदे कहीं जा रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि अपना एक लीडर मुंतखब कर लें। तो उसमें लीडर मुंतखब करना होता है, किस बंदे को करेंगे, जारी बात है जो कि सफ़र को जानता होगा, जिस डेस्टिनेशन पे जिस मंजिल पे हम जा रहे हैं उसको पता होगा, रास्ते की दुश्वारियों को पता होगा, तो फिर हम कहते हैं कि ये बंदा हमारा लीडर है। जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे खाना खाना है, ये बंदा एक बंदा डिसाइड कर लेगा, ठीक है, जिसे हम अक्सर अमीर भी कहते हैं कि हमारा कबीले का अमीर ये है। इसमें आई थिंक एक हदीस भी है कि जब आप कहीं सफ़र पे निकलो तो उनमें एक अपना जो है लीडर जो है वो एक चुन लो आपस में, ठीक है। तो जारी बात है उसकी वजह क्या है कि डिसीजन लेने में रास्ते में आसानी रहेगी। अदरवाइज जो है कोई बंदा कोई ओपिनियन दे रहा होगा, कोई बंदा कोई ओपिनियन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है यहाँ पे रोक लो, दूसरा बंदा कहेगा नहीं यहाँ पे रुकना, अगली जगह पे रुक लें। उसके बाद आइडियल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, डेफिनेटली वही क्वालिटीज़ जो कि पहले वाले कहते गए हैं, अलमावर्दी
और दूसरे जो पॉलिटिकल मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उनमें कहते हैं कि उसमें परसुएशन होनी चाहिए, दूसरे लोगों को परसुएड कर सके। जो लीडर अपनी आवाम को अपनी ओपिनियन पे कायल नहीं कर सकता, वो लीडर नहीं है, ठीक है। लीडर तो वही है ना जो आवाम को कायल कर सके कि हमने अब ये स्टेप लेना है और इसमें आप मेरी हेल्प करें, ठीक है। इमेजिनेशन होनी चाहिए, उसकी विजन होना चाहिए कि चीज़ों को ज़्यादा ब्रॉड वे में देख सके। जैसा कि आजकल हमारे रीजनल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही हैं, हमारे नेबर्स के साथ जो है रिलेशन, तो इसको वो फ्यूचर में देख सके कि यार इसमें अगर मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहूँ तो मुझे कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। जाहिर बात है सबसे पहले वो अपने माइंड में इमेजिन करेगा ना, फिर उसको थ्योरेटिकली अपनी आवाम में देगा और आवाम को उस तरफ राग़िब करेगा, परसुएट करेगा उनको कि ये स्टेप हमारे लिए लेने ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो स्किल्ड फ़िलासफ़र होना चाहिए। फ़िलासफ़र मीन्स कि उसे स्टेट के अफेयर्स के बारे में और इर्द गिर्द के जो उसके स्टेट्स हैं, उसके हमसाए हैं, उनके स्टेट के बारे में नॉलेज, ठीक है। जो चेंजेस आ रही होती हैं, कल्चर होता है आपका, आर्ट होता है आपकी, आर्किटेक्चर होती है, लिटरेचर होता है आपका, ठीक है, उसे इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो फिर जाके वो स्टेट के मामलात को चला सकेगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे होता है कि मेंटली और फिज़िकली उस बंदे को फिट होना चाहिए। मेंटली मीन अब नॉर्मल ना हो, जैसा कि हमने थ्योरी ऑफ डेपोजिशन में देखा था, रेबल थ्योरी में, कि अगर वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह इस मामलात में वो स्टेट के मामलात नहीं चला सकता। शाहिद जट का अब आईजी पंजाब ने कहा था कि ये मेंटली बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए मेंटली प्रॉब्लम है, इसलिए ये पब्लिक प्लेस पे ऐसी गुफ्तगू कर गया है। मतलब कि अगर लीडर पब्लिक प्लेस पे कोई इस तरह की गुफ्तगू करेगा तो वो मेंटली अपसेट है एंड ही इज़ नॉट अ फिट टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ही इज़ अनफिट टू द स्टेट। तो वर्कर लीडर को क्या होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी बिल्कुल साउंड और एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि लीडर जनाब एक बाजू ही है नहीं, एक बाजू से जनाब तकरीर करता फिर रही है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए फिजिकल ऑर्गन्स जो होते हैं लीडर के, वो प्रॉपर काम करते होना चाहिए। एक लीडर आ रहा है व्हील चेयर पे बैठा, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरेशन नहीं होगी, उसके इतने ज़्यादा जो है उसकी बात में ज़्यादा वजन नहीं होगा भी तो अगले बंदे उसको लाइट ले रहे होंगे, ठीक है। एक बंदा फुल तगड़ा सही जिस आमद वाला बंदा है, वो आता है आके बात करता है, उसकी बात जो है रोब दबदबा रखती है। लेकिन इस मामले में खादम हुसैन रिजवी साहब डिफरेंट किए थे। हाँ, खादम साहब रिजवी थे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो अपनी सारी बात है एक जमात के हेड थे, लेकिन जब उनको एज अ हेड ऑफ द स्टेट हम लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम पेटीकोट गवर्नमेंट के बारे में भी करते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट पता है आपको कौन सी होती है? पेटीकोट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो कि वुमेन रन करती है। पाकिस्तान में जब बेनज़ीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म थी, उस टाइम हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पेटीकोट गवर्नमेंट थी। आई थिंक अभी न्यूजीलैंड में जो है पेटीकोट गवर्नमेंट चल रही है, उनकी वज़ीर आज़म जो औरत है, ठीक है। पेटीकोट गवर्नमेंट फजल रहमान कौन सी होती है? गुड, एक्टिव होके बैठा करो, ठीक है। डिस्कस द मैटर्स, स्टेट के जो मैटर्स हैं वो आपने अपने इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। वहाँ से उनसे सजेशन लेनी है, म्यूचुअल ओपिनियन लेनी है, उनसे ओपिनियन लेने के बाद वो आपने अपनी रियाया के सामने रखने हैं और उन्हें परसुएड करना है। अगर तो मजोर आपके जिसने इंटेलेक्चुअल से मशवरा लिया वो कहता है कि हाँ जी ये पॉलिसी को अपनी स्टेट के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर अपनी रियाया को भी मतलब कि तकरीर करेगा, कोई जलसा मुनक्कद रखेगा, वहाँ पे अपनी रियाया को एतमाद में लेगा, परसुएड करेगा कि हम ये स्टेप जो है लेने लगे हैं। ये काम कौन करेगा? आइडियल हेड ऑफ द स्टेट, जो अच्छा बंदा है, जिसको पता है कि मेरा मुल्क की कंडीशन क्या है, मैंने इस मुल्क को इन हालात से निकाल कर आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल वार की स्ट्रेटजी बनानी हो तो उसको थ्योरेटिकल सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वार की कंडीशंस क्या होती हैं, आर्मी की कंडीशंस क्या होंगी, उनकी पोजीशंस क्या होंगी, आर्टरी वाले कहाँ खड़े होंगे, आर्चर कहाँ पे खड़े होंगे, जो
नेज़े वाले हैं वो किस तरह लड़ेंगे, जो घोड़ों पे फौज जाएगी वो किस तरह जाएगी, और इस चीज़ को उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है कि मैंने फ़लान जंग में या फ़लानी जगह ऐसे देखा था, अटैक इस तरह का हुआ था तो वो फौज जीत गई थी। ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी। इसी तरह अगर एजुकेशन की पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के मॉडल होने चाहिए एजुकेशन के। ठीक है, तो फिर उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा। सिर्फ थ्योरेटिकली बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकली भी करनी है। ये नहीं है कि हर मजदूर की तनख्वाह मैं लाख रुपया कर दूंगा, अगर करना है तो फिर जब इक़्तिदार में आए तो लाख रुपया करो ना। ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ये है। थ्योरेटिकली तो हम बातें कर देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल पे आएगा तो वो ज़ीरो आएगा। आजकल के दौर में हम जितने देखते हैं सियासतदानों के वादे हैं, उनमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से हमारा मुल्क पीछे जा रहा है और जिस वजह से ज़्यादा मुल्क पे सारी बात है, एतबार ट्रस्ट भी नहीं करते लोग, बदजन होते जाते हैं। आइडियल लीडर को अपने एंगर पे, गुस्से पे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, फुल कंट्रोल होना चाहिए उसका। वजह जारी बात है, हम अक्सर जानते हैं कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। गुस्सा जो है अक्ल का दुश्मन होता है। जो इस तरह का लीडर जब फिर वो गुस्से में आकर डिसीजन लेगा तो वो हो सकता है किसी वार की तरफ मूव कर जाए, या छोटी आपस में सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे। कोई ऐसा फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस मसले पे वो बोल पड़ता है, ठीक है, गुस्से में आया कहता है कि ऐसे नहीं करना जी, ठीक है, लेकिन बाद में वो आपस में लोग सेक्टेरियन वार में वो हो सकते हैं, किसी मुल्क के बारे में बात कर सकता है, वहाँ पे जंग लग सकती है। ठीक है, तो अपने इमोशंस पे और अपने एंगर पे फुल कंट्रोल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, जस्टिस की सिर्फ बातें नहीं करनी। आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये एरिस्टोटल ने भी दिया था। ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स के जस्टिस हर बंदे तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ थ्योरीज में या कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना, बुक्स में लिख देना, ये काफ़ी नहीं होगा। अब जारी बात है, स्टेट है, आपके हमसाए भी होते हैं, तो आपको उसने एक्सटर्नल डेंजर जो है, एक्सटर्नल थ्रेट जो है, ठीक है, हमसायों का, कि वो आप पे जान मुसल्लत ना कर दें, आप पे अटैक ना कर दें, तो इस चीज़ से भी किसने बचाना है? लीडर ने बचाना होता है। जारी बात है, स्टेप उसी ने लेना है, चाहे आर्मी बना के करे या जिस तरह भी अगले के साथ रिलेशन अच्छे करके करे, जिस तरह भी करना है वो उसने करना है। अदरवाइज दूसरी स्टेट जो है वो अपनी आर्मी लेके आ जाएगी, ठीक है, और आपके मुल्क में खराबा कर देगी, लूट मार कर देगी, कत्ल गारत करेगी। तो आइडियल हेड ऑफ स्टेट क्या करेगा? इस तरह के जो स्टेट को थ्रेट्स होंगे, ठीक है, उनको अपने माइंड में रखेगा और कोशिश करनी है उसने अटमोस्ट हैप्पीनेस कि जो वो स्टेप ले रहा हो, ठीक है, इसको आप यूटिलिटेरियन का पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने भी यही बात की थी कि जो स्टेप ले जाते हैं या वो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं या अनहैप्पीनेस, ठीक है, गुड और इवल की जो फोर्सेस होती हैं। तो वो कहता है कि आप आइडियल लीडर जो होगा अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फलाह बहबूद और खुशी के लिए काम करेगा और उसके बाद उसको सच को जो है ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करेगा, खुद भी सारी बातें सच बोलेगा और झूठ के लिए वो नफ़रत होनी चाहिए उसके दिल में। फोर्स का अपना मिसयूज़ नहीं करेगा, ठीक है, और कभी टायरेंट नहीं होगा, टायरेनी की तरफ, जुल्म सितम की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाले अव्वल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लीडर, रिसाले अव्वल। इसलिए मैंने आपको कहा था जो चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखने में थोड़ी सी मुश्किल है ना, उनको ब्रैकेट में आप उर्दू में भी साथ लिख लेना। अरबिक में आप इन चीज़ों के लेके मतलब निकलो तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब मुख्तलिफ नामों से रईसुल अव्वल भी कहा जाता है, कहीं जो है रईसुल अव्वल भी कहा जाता है। तो वर्ड्स में ना कहीं स्पेलिंग में डिफरेंस है बहुत सारी जगह, ठीक है। रईसुल अव्वल भी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट लीडर, ठीक है। तो इक़्तिदार आला का सारी बात है, कॉन्सेप्ट अगर इस्लाम में लिया जाए तो वो तो सोवरेनिटी, तो कोई बंदा, कोई पॉलिटिकल फिलासफर भी ये नहीं कहेगा कि सोवरेनिटी बादशाह में या लीडर में है,
वो ये कहते हैं कि सोवरेनिटी जो है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी या सोवरेनिटी, उसका मालिक जो है अल्लाह की ज़ात है। जो इंसान है वो एज अ वाइसरेगेंट अल्लाह का नाइब है, ठीक है। और उसका काम क्या है इस दुनिया में? अल्लाह के कवानीन को शरीयत और कुरान के मुताबिक अपनी स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करना। और जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो फिर इस्लामिक आपका लीडर नहीं है।